आज एजेंसियों की बात हो रही है। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है, एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहां पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे हैं सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी, मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता हूं जो हमारी मीटिंग हो रही थी और बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। सर ये कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी सियासत से खत्म होनी चाहिए। अगर हुई हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई इजहार अफसोस करना चाहिए। अगर ये जो कल चेयरमैन बिलावल ने प्रपोजल दिया है वहां से हम एक नई इब्तिदा करना चाहते हैं तो कम से कम माजी के ऊपर जो है तासुफ जो है उसका इजहार जरूर होना चाहिए। आप आखिरी रात जो थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, इसी जनाब डिप्टी स्पीकर आपकी सीट के से 20 मिनट के अंदर 52 बिल पास हुए। कोई याद है किसी को? और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की गई, याद है किसी को? और अब जो है कानून और कायदा जो है सिखाया जा रहा है। ये बातें जो हैं एक अच्छे स्टार्ट की नहीं है। अगर आपने तलखी कम करनी है, आपने ये एक्रिमनी कम करनी है सियासत के अंदर, तो उसके तरीके भी जो है ना वो हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करें। कल किसी ने कहा कि ईवान कमजोर था जब हम हुक्मरानी यानी PTI हुक्मरानी करते। ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था ताकि आपका इक़्तिदार कायम रहे। Two wrongs do not make right, one right. मैं कुछ थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ, जरा कंट्रोल कर लेता हूँ। नमाज का टाइम होने वाला है ख्वाजा साहब। जनाब आला या जरूर दें, बिल्कुल आपका हक है, जरूर दें, जवाब दें, जरूर जवाब दें। मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें जो यहां पे हुआ है। और अगर हमसे कोई गलती हुई है बताएं कि पिछले 1.5 साल में या इसमें क्या आपको क्या विक्टिमाइजेशन हुई है। जो परसों वाकया हुआ है हमने उस पर माजरत कर ली। उस वाकये की कोई कैटेगरी, कोई हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई हमें डिली डेली नहीं किया, कोई ड्रैग नहीं किया। स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, इधर से कमेटी की डिमांड आई और जो एक्सेस है आपको स्पीकर साहब के पास, हमें तो एक्सेस नहीं थी। ख्वाजा साहब अब जो ऑनरेबल मेंबरान रह गए हैं वो फिर कल 3 बजे इजलास होने को है तो वो उसमें उनको सबको मौका मिलेगा। आप वाइंड अप करें प्लीज कि हम जुम्मे की नमाज में शरीक हो सकें। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड में वाइंड अप करता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तो उस कमेटी से कल फारग हो गया हूँ, लेकिन मैं जो है जरा मौका दें। आप तो मुझसे अलहदगी में भी बात कर सकते हैं, आपका तो मेरा ताल्लुक है, मैं उस ताल्लुक को रिकॉग्नाइज करता हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ख्वाजा साहब आपसे बातें करने का तरह ताला हो जाता है बंदा। ये वाइंड अप करें प्लीज। मेरी दरखास्त है, आपकी वसातत से यहां बैठे हुए दोस्तों से भी दरखास्त है कि प्लीज, मैं दरखास्त करता हूं कि जो 4 साल में जो कुछ अपोजिशन के साथ हुआ है, नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसके भतीजे भी कैद थे, साद रफीक कैद था, उसके भाई भी कैद थे, शायद अब्बासी कैद था। एक आदमी हमारी लीडरशिप में से जो कोई बचा नहीं था जो कैद नहीं था। क्या कोई इस किस्म की बातें रिपीट हुई हैं? जिस तरह हमने तासुफ किया है, इनके साथ जो है खड़े हो गए कंधे से कंधा मिला के
क्या इनमें इतनी जुर्रत है? और दूसरा यह है कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूं और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर